हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल डूअर क्लासेस। आज हम आपके साथ मानचित्र द्वारा भूगोल यानी ज्योग्राफी बाय मैप से ज्योग्राफी थ्रू मैप से रिलेटेड बुक का रिव्यू लेकर आए हुए हैं। इस बुक के जो राइटर्स हैं या जिन्होंने इसे संकलित किया है उनका नाम के सिद्धार्थ और एस मुखर्जी है और ये किताब महल पब्लिकेशन की बुक है। सो वी कैन शो हियर किताब महल पब्लिकेशन और जस्ट लेटेस्ट एडिशन ये 2021 का अभी ये थर्ड एडिशन आया हुआ है। सो उसका रिव्यू हम आपके साथ करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि जितने भी एस्पिरेंट हैं जो जिनको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है उनके लिए मैप एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो उस सारी ज़रूरतों को ये फुलफिल मुझे लगता है कि ये बुक कर पाती है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट का इससे रिलेटेड बुक का बहुत हमारे पास मैसेजेस भी आते हैं और जनरली हमने इसका प्रीवियस संस्करण जो है उसका रिव्यू भी ऑलरेडी कर रखा हुआ है। सो वी आर हियर विथ न्यू एडिशन। चलिए हम देखेंगे कि ये बुक किस तरीके से आपकी डिमांड को फुलफिल करेगी, क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें टॉपिक क्या क्या है और उस टॉपिक को किस तरीके से संकलित किया गया है। ये इस बुक में कितने पेजेस हैं और आप किस तरीके से इस बुक को का फ़ायदा उठा सकते हैं, और लास्टली हम यहाँ पे इसके प्राइस के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस बुक में क्या क्या खासियत है और क्या चैप्टर्स हैं, ऑल सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। सो मानचित्र द्वारा भूगोल, मैंने जैसा कि आपको बताया कि एकदम लेटेस्ट संस्करण है। प्रधान संपादक इसके के सिद्धार्थ और एस मुखर्जी एंड यू कैन सी हियर 2021। अब इसके चलिए चैप्टर्स इसमें क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं। सो विश्व का टोटल मानचित्र हो गया, फिर नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एंड दक्षिण अमेरिका, उसके पश्चात अफ्रीका एंड यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, यानी सारे के सारे कॉन्टिनेंटल और उसकी जितनी भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें हर जगह पढ़नी पड़ती है, वो चाहे यूपीएससी के एग्जाम में हो या स्टेट पीसीएस हो या अदर नेट जेआरएफ या एनी काइंड ऑफ एग्जाम। सो हमें वहाँ पे जहाँ जहाँ भी ज्योग्राफी की ज़रूरत पड़ती है, हमें मैप कई सारी चीज़ों को हमें हमारे लिए आसान कर देता है। सो ध्रुवीय क्षेत्र, फिर उसके बाद एशिया एंड थीमेटिक मानचित्र हम दिखाएंगे, थीमेटिक मानचित्र इसमें किस तरीके से बनाया गया, एंड लास्टली इंडिया। फिर उसके पश्चात कुछ अवस्थिति और भारत में अवस्थिति का इसमें विश्लेषण किया गया है। तो चलिए एक एक चीज़ों को यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें संकलित की गई हैं। सो पहले इन्होंने मैप बनाया है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बेहतर मैप ही यहाँ पे प्रिंट कर सकते थे। जो इसकी थोड़ा सा निगेटिविटी मुझे, मतलब निगेटिव पॉइंट मुझे जो लगता है, ये आप देख सकते हैं कि दोनों मैप उतने बेहतर नहीं हैं, बट यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ जस्ट आपको मोटा मोटा ऊपर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने, मतलब इतना आप समझ सकते हैं कॉन्टिनेंटल को लेके कहाँ पे कौन सा कंट्री है। बहुत डिटेल्ड आपको छोटी छोटी कंट्री का यहाँ पे नहीं पता चलेगा, क्योंकि सारी मेहनत तो इन्होंने अंदर के पेजेस में कर रखी है, जो कि बहुत बेहतर है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये थोड़ा सा कलर्ड मैप है हर कॉन्टिनेंटल का, आप देख सकते हैं जनरली। फिर उसके पश्चात ये एक कॉन्टिनेंटल को लेकर विश्व के महाद्वीप, आप देख सकते हैं इंडिया का मैप यहाँ पे बना हुआ है। पहला चैप्टर है विश्व के महाद्वीप, उसमें सबसे बड़ा एरिया एशिया का जैसे है। फिर उसके पश्चात ये सारे के सारे इसमें उच्चतम बिंदु कौन सा है, माउंट एवरेस्ट हो गया। निम्नतम बिंदु मृत सागर, जिसको इसराइल और जॉर्डन के बीच में समुद्र तल से ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा निम्नतम बिंदु है। उसके पश्चात अफ्रीका का सबसे ऊंचा कौन सा, किलिमंजारो, सबको पता है। एंड नॉर्थ अमेरिका का मैकिले पर्वत, जो भी अलास्का के पास है। एंड ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने इस तरीके की चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से, आप देख सकते हैं कि वो कलर्ड मैप को अगर हम थोड़ा सा साइड बाई कर दें तो यहाँ पे जो ब्लैक एंड वाइट मैप बनाया गया है, नो डाउट कि बहुत ही बेहतर तरीके की इसमें और मैंने जितनी चीज़ों को इसमें नोटिस किया है बुक लाने के बाद, तो मुझे मिस्टेक्स ना के बराबर देखने को मिली हैं। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ जनरली ज्योग्राफी की जो बुक्स होती हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं बहुत सारी सिली मिस्टेक देखने को मिल जाती हैं, बट ओवरऑल मच बेटर है। आप देख सकते हैं कि विश्व को लेकर विश्व के मरुस्थल जितने भी हैं उसको बताया इन्होंने। फिर उससे पहले आप देख सकते हैं पर्वत श्रृंखलाएं टोटल, जैसे आप देखेंगे कि यूराल पर्वत हमारा एशिया और यूरोप को अलग करने वाला यूराल पर्वत, रॉकी पर्वत, इंडीज पर्वत, फिर यहाँ पे भ्रंश घाटी हो गया, हिमालयन पर्वत श्रेणी हो गया, खिंगन पर्वत श्रेणी हो गया, और वहीं बृहद डिवाइडिंग रेंज जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये मेन और फिर उसके पश्चात उसकी डिटेल्ड यहाँ पे चीज़ों को
यहाँ पे बताया भी गया है। विश्व के प्रमुख यहाँ देख सकते हैं आप सागर, फिर महासागर, इसी तरीके से इन्होंने हर कॉन्टिनेंटल को उठाकर उनकी चीज़ों को एलेबरेट किया है। तो हम एक कॉन्टिनेंटल यहाँ पे देखेंगे, फिर उसके पश्चात आप समझ जाएंगे कि हर कॉन्टिनेंटल की कौन कौन सी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, ये विश्व के मेन जो भी डिजर्ट मरुस्थल हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल अटकामा मरुस्थल यहाँ पे है, पैटागोनिया मरुस्थल हो गया, सहारा मरुस्थल, तुर्क और गोबी मरुस्थल कई बार यहाँ पूछता रहता है, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। तो कई बार ये कुछ मरुस्थल मेन मरुस्थल यहाँ पे फिगर में बताए गए। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेन हैं वो सारे मरुस्थल कितने डिटेल तरीके से और वो कहाँ पे पाए जाते हैं, किस जगह पे हैं, विस्तारित हैं, वो सबका यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि पहले हम नॉर्थ अमेरिका को देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका में इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई कि कहाँ कहाँ पे कितना देशांतर हो, उसका मैप बनाकर एक बेहतर तरीके से कि सबसे ऊंचा न्यूनतम तापमान कहाँ पे है, ये सब बातें यहाँ पे एलेबरेट की गई हैं। और फिर उसके पश्चात आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर शयन, ये जनरली हमें पिक्चराइज भी कई एग्जाम में करना पड़ता है। उसके पश्चात एक एक कंट्री को लेकर उसको डिटेल्ड में यहाँ पे इन्होंने बताने की कोशिश की है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में सर्वप्रथम कनाडा की जो प्रमुख प्रांत और उसके क्षेत्र हैं, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्केचुआन एंड मैनीरोबा, और इस तरीके से इन्होंने इसका वो कर रखा है। उसके पश्चात उसके जो एक तरीके से स्टेट कह सकते हैं, स्टेट के बारे में इन्होंने बताया कि उसके अंदर क्या क्या जो जियोग्राफिकली चीज़ें मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस चीज़ का भी इन्होंने ख्याल रखा है। और उसके पश्चात नो डाउट यूएसए की पूरी जगह, वहाँ पे क्या क्या चीज़ है, क्या मिलता है, जैसे कैलिफोर्निया में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वाशिंगटन में क्या है, ओरेगॉन में क्या है, और सारी चीज़ें। फिर आपको दिखाते हैं हम यहाँ की झील, जो 5 झील है जिसे आपको पढ़ना ही पड़ता है हर बार। आपने हर चीज़ों के लिए प्रिपरेशन की ही होगी, चाहे वो सुपीरियर हो, मिशिगन हो, ह्यूरॉन झील हो, ईरी हो एंड ओंटारियो हो। तो ये सारी, और इसका एक बेहतर पिक्चर, तो इस तरीके से इन्होंने हर कॉन्टिनेंटल को डिटेल्ड में ख़त्म किया है, जो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी पॉइंट इसमें छूट पाएगा। सो आप देख सकते हैं, आप पॉज करके इस पेज को बेहतर तरीके से आप समझ भी सकते हैं क्या क्या इन्होंने इस कॉन्टिनेंटल को लेकर दिया है। एंड नेक्स्ट ब्राज़ील या साउथ अमेरिका, उसमें ब्राज़ील, कोलंबिया और ये सब चीज़ों को लेकर, सारे कंट्री को लेकर इन्होंने इसमें चीज़ों को वो किया। तो चलिए आगे टाइम ज़्यादा ना लेते हुए इंडियन मैप की तरफ बढ़ते हैं। यही सारी चीज़ें हर कॉन्टिनेंटल के बारे में इन्होंने बताया है। फिर मैं आपको थोड़ा सा इसकी और एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये चलिए हमारा एशिया हो गया। एशिया के बाद एशिया पे इन्होंने फिर ये जो थीमेटिक मानचित्र की मैं बात कर रहा था कि विश्व की वार्षिक जो वर्षा का वितरण किस तरीके से किस क्षेत्र में है, उसका भी बेहतर तरीके से इन्होंने मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड इस तरीके से जलवायु क्षेत्र कहाँ पे किस तरीके की जलवायु पाई जाती है, जैसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय महासागरीय जलवायु। उसके पश्चात आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया, फिर कहाँ कहाँ पे किस तरीके की। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट को भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है और बताया भी है कि ये क्या चीज़ होती है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मैप के साथ साथ विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियां कहाँ पे क्या, जैसे सदाबहार वन, उष्ण मानसून वन, उष्ण घास सवाना, मरुस्थलीय वनस्पति, और कहाँ पे क्या है। जैसे एशिया में थार मरुस्थल, अरब मरुस्थल, अफ्रीका में सहारा, कालाहारी एवं नाबी मरुस्थल, निचली कैलिफोर्निया, एरिजोना एंड ग्रेट ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल। ठीक है, इसी की मैं आपको अभी यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हुए बता देता हूँ कि इसी की इंग्लिश में भी बुक आती है जिसका नाम ज्योग्राफी थ्रू मैप है। हमें इसका भी जल्द ही रिव्यू लेकर आएंगे। सो हमारे पास कई सारे मैसेजेस इंग्लिश मीडियम के भी एस्पिरेंट के आते हैं, जिसको मैं ज़रूर इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मुझे लगता है कि इसका रिव्यू आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप वेट करें, तब तक मैं इसे ख़त्म कर देता हूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं मानव व्यवसाय में किस तरीके की चीज़ें कहाँ पे क्या होती हैं। व्यापारिक दुग्ध उत्पादन सब ज़्यादा कहाँ पे होता है, या वाणिज्यिक अन्य उत्पादन कहाँ पे होता है। गहन निर्वाचन कृषि किस किस क्षेत्र में होती है। अगर आपने वर्ल्ड जियोग्राफी में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो ये मैप आपके लिए नो डाउट कि बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं।
विश्व की प्रमुख फसलें, विश्व में जितने भी वितरण, मतलब एक तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको जितने भी टाइप के मैप की ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी भी खाद्यान्न से रिलेटेड हो या पशुपालन से रिलेटेड हो, या देख सकते हैं आप कपास, गन्ना किस किस एरिया में वितरित है। और उसी प्रकार महासागरीय धाराएं, इन्होंने पहले थ्योरेटिकली बताया है कि महासागरीय धाराएं उत्पत्ति होने के लिए या नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से कारक इंपॉर्टेंट होते हैं, तो थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट। उसके बाद फिर इन्होंने गर्म धाराएं और ठंडी धाराओं के बारे में, कौन कौन सी गर्म धाराएं हैं, चाहे वो बात की जाए फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम, या ठंडी धारा में लैब्राडोर धारा एंड केनारी धारा या फाकलैंड करंट। तो उसके बाद इन्होंने फिर मैप में कहाँ कहाँ पे कौन सी धाराएं वो होती हैं, ये सब का डिटेल्ड, जो जैसे कि प्रशांत महासागर में कौन कौन सी धाराएं, अक्सर ये क्वेश्चन मुझे लगता है मेंस और पीटी में देखने को आपको मिलता है। हिंद महासागर में कौन कौन सी धाराएं हैं, या फिर विश्व में प्रमुख समुद्री मार्ग और वो उनका क्या क्या यूज़ हुआ, जैसे सुएज नहर आपने अक्सर सुना होगा और बहुत ज़्यादा अक्सर आपको देखने को मिलता है, जो कि हमारे रेड सी एंड मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। और 1869 में सुएज नहर का निर्माण किया गया था, काटकर दो कॉन्टिनेंटल को अलग भी इससे किया गया। एंड विश्व के प्रमुख रेल मार्ग, तो इस तरीके से ज़्यादातर चीज़ें। और फिर हम आ जाते हैं इंडियन मैप पे, विश्व की जनसंख्या एंड घनत्व। एंड नेक्स्ट पॉइंट इंडिया का पहले मैप, लेटेस्ट एडिशन है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटी को अलग करके डिनोट भी किया है। आजकल ये क्षेत्र काफ़ी चर्चा में है, तो आप ये, मुझे लगता है कि इस साल ये इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, तो थोड़ा सा नोटिस करते हुए आप चलें। और पहले भारत का जो परिचय है थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसके जितने भी स्टेट हैं उसको इन्होंने उसका जो में मतलब ज्योग्राफिकल पॉइंट से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसका पूरा का पूरा इन्होंने इंडियन ज्योग्राफी में पहले स्टेट का ही वर्णन किया है इन्होंने। फिर उसके पश्चात भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ ओवरव्यू इन्होंने दिया। फिर उसके पश्चात इंडियन ज्योग्राफी में स्टार्ट हो जाता है पर्वत श्रृंखलाओं के पश्चात मैदान की बात अगर आप चाहे कर लें, चाहे किसी भी चीज़ की, ज़्यादातर चीज़ें इसमें आपको पढ़ने को और देखने को मिलेगी। इंडियन ज्योग्राफी भी इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से किया है, जैसे उसकी प्राकृतिक वनस्पतियाँ, फिर उसके पश्चात अपवाह तंत्र, जैसे सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, फिर उसका कितनी लंबाई है, और फिर वो कौन कौन सी उसकी सहायक नदियाँ हैं और वो कहाँ पे जाके गिरती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई, उसके पश्चात वितरण अनुकूल दशाएं। इसी तरीके से जितनी भी, मुझे लगता है कि जितने भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे वो मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर और आणविक ऊर्जा परियोजना जैसे तारापुर में है, रावत भाटा में, ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। भारत का सर्वप्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्थापना 1989 में। तो थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो पीटी के या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो भी इन्होंने मेंशन किया है, ना कि सिर्फ मैप बनाया है। तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जनरली अगर हम मैप की बुक खरीदते हैं, सो चाहे वो ऑक्सफोर्ड बुक की बात की जाए या कई सारे पब्लिकेशन निकालती हैं, उनमें कभी भी डिटेल्ड नहीं रहता, बस हमारे लिए मैप और उसके मैप में कहाँ कहाँ पे इंडिकेशन रहता है। बट इसमें आप देख सकते हैं कि भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पे, और उसका मैप साइड में आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि मैप से याद करने में ज़्यादा लंबे समय तक वो मेमोराइज्ड रहता है और काफ़ी हेल्पफुल भी करता है। जनगणना 2011 वाली, कहाँ पे क्या चीज़ है। इसके बाद जो इन्होंने दिया है विश्व की अवस्थिति में, हर आप नाम के अनुसार, जैसे बड़ा आ, इस तरीके से आप उस अनुसार अपनी चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे बहरीन, आप देख सकते हैं कि बहरीन फारस की खाड़ी में स्थित द्वीप है जो अरब के तट पे स्थित है, और अपने इस तरीके की चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको ये आइडिया लग गया होगा कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं और वो किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इन्होंने लास्ट तक दे रखा है। नाम के अनुसार आप चीज़ों को देख सकते हैं। पहले उन्होंने वर्ड के अनुसार दिया, फिर इंडिया के अनुसार दिया। जैसे नासिक में क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूपीएससी के ऑप्शनल के मेंस में आपको देखने को मिलता होगा कि बहुत सारे जगह का नाम दे देता है और उसके बारे में पूछता है कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, और मैप पे इंडिकेट भी करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज़ों को इन्होंने बेहतर तरीके से वर्णन किया है। और ये बुक 408 पेज की बुक है, आप देख सकते हैं। और यू कैन
408 पेज की बुक है और थोड़ा सा फॉर्मेट इसका जो पेपर साइज़ है वो बड़ा है और ऑल ओवर बेहतर बुक है। बस एक दो चीज़ें जो मुझे कम लगी वो मैंने आपको बता दिया। और इस बुक का प्राइस की अगर बात की जाए तो ये आपको मार्केट में 340 टू 350 डिपेंड अपॉन डिस्काउंट किस शॉप पे कितना देते हैं। जनरली 350 के आसपास ये आपको बुक मार्केट में मिल जानी चाहिए। सो आई होप सो कि आपको रिव्यू बेहतर लगा हो। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके दिमाग में कोई भी बुक आती है जिसका रिव्यू आप देखना चाहते हैं सो हमारे पास मैसेज करें एज सुन एज पॉसिबल। अगर हमारे प्लेलिस्ट में वो आपको नहीं मिलती है तो एज सुन एज पॉसिबल हमारी टीम उस चीज़ को लेकर ज़रूर वर्क करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। इसी तरह डुअर क्लासेस के साथ अपना प्यार बरकरार रखें।